start. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश शाही, कार्डियोलॉजिस्ट एट पल्स हार्ट सेंटर बेतिया गोरखपुर। और पल्स हार्ट सेंटर में इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव कार्डियक कैथ लैब 24/7 आईसीयू 24/7 कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मुझे पिछले 10 वर्षों से योगा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, और जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको इसके बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आसनों की बात करूंगा जो कि हृदय रोगियों के लिए या हृदय से किसी भी बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला आसन जो सबसे सिंपल है, स्टैंडिंग पोस्चर्स की मैं बात करूंगा, जिसमें सबसे सर्वप्रथम आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको अपने पैरों पे, पंजों पे खड़े होना है, हाथों को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए हाथों को स्ट्रेच करना है, और फिर एड़ियों को उठा करके अपने पंजों के बल खड़े रहना है। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड की स्थिति आप बनाए रखें। सांसों पे ध्यान रखें, सांसें इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान देना है। 10 सेकंड की अवस्था या सहजता से आप जितनी देर कर सकते हैं उसे करें और सामान्य स्थिति में फिर वापस आ जाए। ताड़ासन के जो बेनिफिट्स हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग होती है। कार्डियोवैस्कुलर का जो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट से उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि हार्ट को अगेंस्ट ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, तो हार्ट की पंपिंग और उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग डेवलप होती है। इसके साथ ही आपका पोस्चर जो बहुत जरूरी है आपके पूरे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए, उसमें काफी ज्यादा बल मिलता है। ताड़ासन की प्रैक्टिस करें, ये पूरे संपूर्ण शरीर की बहुत ही अच्छी वृक्षासन मुद्रा स्टैंडिंग पोस्चर में लिटिल बिट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसकी बेनिफिट्स इमेंस हैं, तो इसकी कोशिश जरूर से करनी चाहिए। इसमें आपको एक पैर पे सीधे खड़े होकर के अपने दूसरे पैर के पंजे को अपने दूसरे पैर की जांघ पे रखना होता है, और नमस्कार मुद्रा बनाते हुए हाथों को स्ट्रेच करते हुए सीधे खड़े रहना होता है। सहजता से आप जितनी देर कर सकते हैं बेहतर होगा। 10 या 15 सेकंड करते हैं तो ये काफी ज्यादा हार्ट के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लाता है। इसमें इसकी जो सबसे प्रमुख बेनिफिट है वो आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, और हार्ट की मांसपेशियों को भी स्ट्रेच करके प्रॉपर सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। दूसरी योग क्रिया जो हृदय के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम चेयर पोज करते हैं, उत्कट आसन। उत्कट आसन में आपको चेयर पोज, जैसे मैंने बताया, आपको अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कान के पास से स्ट्रेच करना है, और चेयर पोजीशन में अपने घुटनों के बल बैठना है, जैसे आप चेयर पे बैठे हो। इस पोस्चर को 10 से 15 सेकंड के लिए मेंटेन करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ये पोस्चर आपकी पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को उत्तेजित करता है, स्ट्रेच करता है, और आपके जांघों और पैर की मांसपेशियों को बल देता है। खड़े होने के लिए नेक्स्ट जो योग पोस्चर है उसे उत्तान आसन कहते हैं। उत्तान आसन में आपको सीधे खड़े होकर के हाथों को स्ट्रेच करते हुए पहले ऊपर ले जाना है, फिर नीचे की तरफ आप कमर से अपने बेंड करते हैं और अपने सिर को घुटनों से टच कराने की कोशिश करते हैं। इस पोस्चर में 10 से 15 सेकंड की अवस्था को मेंटेन करना होता है, सांसों पे ध्यान देना होता है। इस पोस्चर की जो बेनिफिट्स हैं, इसमें हार्ट जो है ब्रेन को आसानी से पहुंचा पाता है, तनाव की स्थिति कम होती है, हार्ट की रक्त संचार में बढ़ोतरी होती है, और आपकी पैर की मांसपेशियां मंडलियां हैं, जिसे हम सेकंड हार्ट कहते हैं, उसकी भी फंक्शनलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पोस्चर में अधोमुखासन की बात करेंगे, जिसे हम वी पोस्चर कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको चारों हाथ और पैर के बल नीचे की तरफ झुक जाना है और कूल्हों को पीछे की तरफ से घुमाना है, जिसमें एक वी पोस्चर बन जाता है। इस पोस्चर में आपको फिर नेवल की तरफ अपने ध्यान रखना है, सांसों पे ध्यान रखना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे, और इस पोस्चर को 10 से 15 सेकंड जितनी देर आप सहजता से मेंटेन कर सके उसे मेंटेन करना चाहिए। इस पोस्चर की जो खास बात है वो हृदय की मांसपेशियों को काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग इसमें मिलती है, पूरी मांसपेशी स्ट्रेच होती है, तनाव की कमी होती है, और ज्यादातर ये उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें बहुत इजी फैटिगेबिलिटी हो जाती है, बहुत जल्दी थकान जो महसूस करते हैं, उन्हें इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। भुजंगासन, सर्पासन जिसे कहते हैं, इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है,
हाथों को कंधों के पास रखना है और अपनी छाती के आगे के हिस्से और सिर को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है और पैरों को आपस में मिलाए रखना है। इस अवस्था को 10 से 15 सेकंड के लिए मेंटेन करें। इस अवस्था से छाती की मांसपेशियां स्ट्रेच होने के साथ साथ पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेचिंग इफेक्ट मिलता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। किसी को किसी प्रकार की अगर तनाव की स्थिति है, कुछ में बहुत ज्यादा कमी आती है, फैटिगेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, आपकी स्पाइन में एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है जिसमें स्पाइन का पोस्चर हमेशा मेंटेन करता है। सेतुबंधासन, सेतुबंधासन ये योग की क्रिया उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत ज्यादा इंसोम्निया की परेशानी रहती है, नींद ही नहीं आती है लोगों को। ये क्रिया आप पीठ के बल अपने लेट जाते हैं, घुटनों को मोड़ लेते हैं और हाथों को नीचे रख करके अपने पीठ और कूल्हे के हिस्से को समानांतर शरीर के उठाते हैं और इस पोस्चर को 10 से 15 सेकंड मेंटेन करना होता है। सांसों पे हमेशा अपनी किसी भी योग की क्रिया में सांसों पे विशेष ध्यान रखना होता है। इसको जितनी देर आप मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करें, 2 से 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख बेनिफिट है, इसमें पूरे आपकी पीठ को, अपने कूल्हे को बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग इफेक्ट मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तनाव की स्थिति कम होती है, इंसोम्निया अनिद्रा जैसी परेशानी में बहुत बढ़िया सोल्यूशन मिल जाता है। धनुरासन की बात करेंगे। धनुरासन जिसमें आप पेट के बल लेट जाते हैं और हाथों को पीछे करके अपने एड़ियों को पकड़ते हैं और पूरे पैर हाथों से अपनी एड़ियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जिसमें आपकी पीठ और छाती का हिस्सा पूरी तरह से स्ट्रेच रहता है। ये उन पेशेंट्स के लिए बेहद आवश्यक है, जरूरी है जिनको पेट की परेशानी बहुत ज्यादा रहती है, जिनको कब्ज की परेशानी, गैस की परेशानी या डिफरेंट डिस्पेप्सिया, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जो परेशानी जिसको किसी की भी पेट की परेशानी रहती है, उस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करने से इस परेशानी में काफी हद तक उनको निजात मिल सकता है। सर्वांगासन जिसमें आप बिल्कुल पहले सीधे लेटेंगे और अपने पूरे पैर को अपने कंधे के बल पे सीधे लाएंगे और हाथों से शोल्डर पे स्ट्रेच दे करके पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस पूरे प्रोसीजर को करते हुए 10 से 15 सेकंड का समय लेना चाहिए, सांसों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो नर्वस सिस्टम को है। न्यूरॉन्स इसमें कामिंग इफेक्ट आता है, तनाव कम होता है, प्लस आपके हार्ट की सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो सर्वांगासन की प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए। वीरभद्रासन जिसमें पैरों को आपको एक दूसरे से दूर रखना है और जैसी योद्धा पोजीशन होती है, योद्धा की तरह आप एक पोजीशन में मेंटेन करते हैं, पैरों को अपने स्ट्रेच करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो पेशेंट्स में आत्मविश्वास में वृद्धि आता है, जो बहुत ही डिप्रेशन या किसी तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस डेली अगर वो करते हैं तो उनके आत्मविश्वास में, उनके तनाव में, उनकी ओवरऑल बॉडी की फिजिक में अलग ही बदलाव होता है। शीर्षासन की बात करेंगे। शीर्षासन को योग का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर के सारे हार्मोनल एक्सेस को बैलेंस मिलता है। हार्ट जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है ब्रेन तक एंटी ग्रेविटी पहुंचाने में, जब आपका सिर नीचे होता है तो हार्ट को काफी कम मेहनत में ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन मिल जाता है। आपके पैर और स्पाइन में भी बदलाव आता है। पूरे शरीर में जितने भी हार्मोनल या जितने भी एंडोक्राइनल सिस्टम है उनको बहुत ज्यादा बैलेंस मिल जाता है। तो शीर्षासन की भी प्रैक्टिस किसी अच्छी गाइडेंस में पहले सीखना चाहिए और उसे फिर नियमित रूप से करना चाहिए। पश्चिमोत्तासन एक बेहद अच्छी योग की क्रिया है जिसमें बहुत सिंपल वे में आपको पैरों के बल बैठ जाना है सीधे और अपने हाथों से अपने पंजे को टच करना है और अपने माथे को घुटने से टच करने की कोशिश करनी है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 सेकंड बने रहें, सांसों पे विशेष ध्यान रखें। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसका भी नर्वस सिस्टम में बहुत कामिंग इफेक्ट है। हार्ट की सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है, हार्ट की मांसपेशियों को ताकत मिलता है। ब्लड प्रेशर या किसी भी एरिथमियाज की प्रॉब्लम है, जिनको धड़कनों की अनियमितता होती है, उनको इस आसन की रेगुलर प्रक्रिया से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। योग की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। ये किसी भी जिम जाने वाली एक्सरसाइज से बेहद अच्छी है क्योंकि ये आपके सभी एंगल्स को कवर करती है। आपके केवल शरीर की मांसपेशियों तक सीमित नहीं है, ये आपके मन, बुद्धि, आत्मा तक को भी टच करती है और जिसमें आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। तो इसमें आपको केवल 5 एक्सरसाइजेस या योग की क्रियाएं
खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, पीठ के बल और पेट के बल की एक्सरसाइजेस को समझ लेना है। जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनको आप करते हैं तो ये भविष्य में किसी भी तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, या बीमारियां हैं तो उनकी बढ़ोतरी को ये कम कर सकते हैं। तो योग की क्रिया को आप रेगुलर नियमित करें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।